बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत लुकमान का बेटा जब तजारत के लिए जाने लगा तो वो हजरत लुकमान की खिदमत में हाजिर हुआ। तब हजरत लुकमान कहने लगे, ए बेटा, जब जाओ तो रास्ते में एक मैदान पाओगे। इस मैदान में एक चश्मा है जिसका पानी निहायत ठंडा और शेरी है, और इसके किनारे एक दरख्त है जिसकी छांव घनी और फरहत बख्श है। लेकिन खबरदार, इस दरख्त के साए तले हरगिज न बैठो, और अल्लाह ताला तुमको इस महलिका से महफूज रखे। और वहां तुमको एक शख्स बूढ़ा ज़ईफ मिलेगा जो उम्र में इस दरख्त से बड़ा है। फिर जैसा वो तुमको कहे इसकी बात लाजमी मानियो। और दूसरी बात ये कि जब आगे जाओ तो फलां गाँव में वो लोग मेरे दोस्त से और तुमको अपने घर ले जाएंगे ताज़ीम व तकरीब से। और इस गाँव में एक औरत है निहायत हसीन व जमील और मालदार। बस तुम्हारा इस औरत से निकाह करना चाहेंगे, लेकिन तुम हरगिज कबूल न करना, और खुदा इससे तुम्हें अपनी पनाह में रखे। और तीसरी बात यह कि एक शख्स फलां नामी और फलां शहर में रहता है, एक मुद्दत हुई मुझसे कर्ज लेकर गया है, बस उससे वो कर्ज वसूल कीजिए। और खबरदार, शब को वहां न ठहरना, और ये तमाम नसीहतें याद रखना। और अब जाओ, मैंने तुम्हें खुदा पर सौंपा। चुनाचे वो अपने बाप की बताई गई बातों को तस्लीम करके सफर पर निकला। जब मैदान मस्कूरा में पहुंचा जिसके बारे में इसके बाप ने नसीहत की थी, इसके किनारे एक चश्मा पानी का पाया। इसका पानी निहायत शेरी और शफाफ, और चश्मे के किनारे एक दरख्त पाया जिसके साए तले एक शख्स बुजुर्ग कामिल बैठा हुआ था। मारे गर्मी और प्यास के चाहता था कि इस चश्मे से पानी पिए और इस दरख्त के साए तले दम भर के लिए आराम करे। लेकिन इसी वक्त उसे अपने बाप की गई नसीहत याद आ गई, तो वहां से कदम आगे बढ़ाने लगा। तो इस बुजुर्ग ने जो दरख्त के नीचे बैठा था पुकारा, ए लड़के, कहाँ जाओगे? ऐसी धूप में और सख्त गर्मी पड़ रही है, चश्मे का ठंडा पानी पियो और जरा छाव के साए तले दम ले लो, मेरे पास आकर बैठो। लड़का बोला, हरगिज नहीं बैठूंगा, कि मेरे बाप ने मुझे मना किया है इस दरख्त के साए में बैठने से। तो वो बुजुर्ग कहने लगा, कसम है तेरे रब की, इस धूप और गर्मी में ना जा और मेरा कहना मानो। ये बात सुनते ही लड़के को बाप की बात याद आई कि वो बुजुर्ग तुझे जैसा कहे उसका कहा मानियो। तब लड़के ने इस बुजुर्ग का कहा माना और खिलाफ इसके ना किया। सलाम करके बैठ गया, चश्मे से ठंडा पानी पिया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया और सो गया। तभी इस दरख्त पर से एक सांप इस लड़के को काटने के लिए उतरा। लड़का सो रहा था लेकिन बुजुर्ग जाग रहे थे। बस इस बुजुर्ग ने सांप को मारकर इसका सर काट लिया। जब लड़का उठा तो देखा कि एक सांप मुर्दा पड़ा है बगैर सर के। बस बुजुर्ग से हाल हकीकत मालूम करके मुताज्जिब हुआ और बाप की पहली नसीहत का राज जाना। बाद उसके लड़का वहां से उठा, अपना असबाबो सफर बांधा और इस बुजुर्ग को सलाम करके जाने की इजाजत तलब की। तब बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ कहाँ का अज़म सफर रखते हो? लड़के ने कहा, फलाने गाँव में जाता हूँ कि वहाँ मेरे बाप के दोस्त हैं। बुजुर्ग ने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। लड़के ने कहा, बहुत अच्छा, आप भी साथ चलिए। तब दोनों इस गांव में के जहां का इरादा था पहुंचे तो वहां के लोगों ने इनसे पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब लड़के ने कहा कि मैं लुकमान हकीम का बेटा हूं और यहाँ तजारत की गर्ज से आया हूं। तब गाँव के लोग उन्हें निहायत ताज़ीम व तकरीम से अपने घर ले गए और उन्हें खाना खिलाया और हर रोज मेहमानदारी करने लगे। तब एक दिन कहने लगे, ए लड़के, हमारी कौम में एक औरत निहायत खूबसूरत है, नेक बख्त और मालदार और हसब और नसब में दुरुस्त है। हम चाहते हैं कि तुमसे इसका निकाह कर दें। ये बात तुम्हारे वास्ते अच्छी होगी कि मालो दौलत खूब हाथ लगेगी। तब लड़के ने कहा कि मेरे बाप ने इससे मना किया है कि सफर में किसी अमर की पाबंद न होना, वरना नुकसान और तकलीफ उठाओगे। तब इस बुजुर्ग ने जो साथ था कहने लगा कि जब यहाँ के सभी रईस आरज़ूमंद हैं और इसकी गवाही देते हैं, और ये भी कि वो हसीनो मालदार है, तो शादी करने में कोई मुज़ायका नहीं और कोई अंदेशा न कर। लड़के की नसीहत याद आई कि वो बुजुर्ग जो भी कहे इस पर अमल करना। तब इस लड़के ने बुजुर्ग के कहने पर इस औरत से निकाह किया। तब एक शख्स इस कौम के लड़के के पास आया और कहने लगा कि मैं हज़रत लुकमान की बहुत अज़्म तकरीम करता है, इस सबब से तुम्हारा भी खैर ख्वाह हूँ। तुमने नाहक इस औरत से निकाह किया, वो बहुत बुरी है और कबल तुमसे अपने 9 शोहरों को अपनी खलवत गाह में मार चुकी है। बस अब तुमको भी मार डालेगी। अगर तुम भला चाहते हो तो किसी हुलिये बहाने से यहाँ से निकल जाओ। तब लड़का इस शख्स की बातें सुनकर डरा और पछताने लगा
चुनाचे जब लड़के के मुसाहिब ने उसे रंजीदा देखा तो पूछा कि तुम किस बात का अंदेशा करते हो, क्या सबब है जो मैं तुम्हें परेशान देखता हूँ। तब लड़के ने कहा कि मैंने सुना है कि मेरी बीवी जिससे मैंने निकाह जहाँ किया है मुझसे पहले 9 शोहरों को पहली खलवत शब ज़वाफ में मार डाला है। डरता हूँ कि शायद मुझे भी न मार डाले, और शायद इसी बात के सबब से मेरे बाप ने मुझे इस निकाह से मना किया था। तो इस बुजुर्ग ने कहा कि कुछ अंदेशा न करो, खातिरे जमा रखो, मैं तुम्हें एक एक हिकमत बतलाए देता हूँ। करना वो ये कि जब शब को तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास खलवत में आए तो किसी बहाने से उसे वहां छोड़कर मेरे पास आइयो, तब हम इसकी तदबीर और इलाज करेंगे। अर्ज जब इसकी बीवी शब और इसके पास खलवत में आई तब इसने बहाने से कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ। बीवी ने पूछा कहाँ जाते हो? लड़के ने कहा कज़ाए हाजत को जाता हूँ। तुम तो तब यहाँ तक इंतजार करो, और इसके अलावा भी एक काम है, वो आके बतलाता हूँ। तब लड़का वहां से निकला और सीधा इस बुजुर्ग के पास पहुंच तो इसने एक आतिशदान अंगारों से भरा हुआ लाने को कहा था। जब लड़का आतिशदान ले आया तो बुजुर्ग ने इसमें सांप का सर जो दरख्त के नीचे से काट कर लाया था इसको इस आतिशदान में रख दिया और आतिशदान को लड़के के हवाले किया और कहा उसे ले जाओ और अपनी बीवी से कहकर अपनी बीवी से कहो कि बरहना होकर इस आतिशदान पर खुद को सेंको और बाद में इसको दोबारा मेरे पास ले आना। तब लड़का वहां से गया और जैसा इस बुजुर्ग ने कहा था अपनी बीवी को कहा और बाद इसके सेंकने के आतिशदान वापस ले गया। तब इसने बुजुर्ग को देखा कि 2 सांप इस अंगीठी में जल रहे हैं। तब बुजुर्ग ने कहा कि अब जाओ और बेखबर अपनी बीवी से मिलो कि जिसका डर था 100 सांप इस अंगीठी में जल रहे हैं, पर इसी सबब से पहले शोहर इसके मारे जाते थे। चुनाचे हजरत लुकमान का बेटा तमाम शब अपनी बीवी के पास रहा और फजर को बाहर आया और अहले करिया तमाम माजरा सुनकर मुताज्जिब हुए और पसरे लुकमान के बच जाने से खुशी भी हुई। इसके बाद हजरत लुकमान के बेटे ने इरादा किया कि अपने बाप की कर्जदार के पास जाकर कर्ज वसूल करे। तब इसने बुजुर्ग से कहा कि फलां गांव में एक शख्स के पास मेरे बाप का रुपया है, सो मैं चाहता हूँ कि जाकर उससे वसूल करो। तब इस बुजुर्ग ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब दोनों आदमी इस शख्स के पास चले गए। वहां के लोगों से इसके बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि वो शख्स तो बड़ा फसादी और दगाबाज है, बस तुम नाहक या अपनी जान गंवाने के वास्ते आ गए हो, सो तुम्हारे हक में बेहतर है यहाँ से चले जाओ। और वो दगाबाज आदमी किसी का रुपया लेकर वापस नहीं करता। लेकिन इन दोनों ने लोगों की बात न मानी और वहां से इस शख्स के पास पहुंचे और बाद सलाम के लड़के ने कहा कि मैं हकीम लुकमान का बेटा हूं और अपने वालिद का कर्ज वसूल करने को आया हूं। तब इसने कहा कि बहुत अच्छा, हमारे बुजुर्ग ज़्यादा हैं, तो आज की रात मेहमान नवाजी का शर्त बख्शिए। सुबह को हिसाब किताब करके जो रुपया बनता हो सो वापस कर दूंगा। लड़के ने मेरे बाप का हुक्म नहीं कि शब को यहाँ ठहरो। तभी इस बुजुर्ग ने कहा कि जो इसके हमरा थे कि ए लड़के, कुछ परवाह नहीं, चलो आज की शब यहाँ रुक जाते हैं, फिर जो खुदा ने हमारी किस्मत में लिखा हो सो होकर रहेगा। चुनाचे इस बुजुर्ग के कहने पर कि इसकी करामत से भी पसर लुकमान आगाह थे और बाप का हुक्म और नसीहत भी थी कि अपने साथ वाले बुजुर्ग की बात मानियो। तभी सबब से दोनों शब को इस दगाबाज शख्स के मकान पर रह गए। जबकि खाने वगैरह से फारिग हो चुके तो इन दोनों को लब दरियाए बनाई गई एक मकान पर गया। वो मकान इस तरह से बनाया था कि जो भी को इसमें सो जाता दरिया की लहरें आकर उसे डुबो देती। इन दोनों को इस मकान में ठहरने को कहा। चुनाचे पसर लुकमान बुजुर्ग जागते रहे। जब आधी रात का वक़्त हुआ तो मौजें चढ़ने लगी, पानी मकान पर चढ़ गया। तब बुजुर्ग ने लड़के को नींद से बेदार किया और वहां से उठकर ऊपर बाला खाने पर कि जहां इस दगाबाज आदमी के बेटे सो रहे थे वहां तशरीफ ले गए। वहां से इसके बेटों को तख्त समेत उठाया और नीचे अपनी वाली जगह पर सुला दिया और खुद ऊपर इनकी जगह पर सो गए। जब फजर के वक़्त वो शख्स आया और देखता है कि दोनों ऊपर वाले तबक में इसके बेटों की जगह सो रहे हैं और अपने बेटे नीचे मकान में इनकी जगह पानी में मुर्दा पड़े हैं, तब पुकार कर कहने लगा कि अफसोस सदा अफसोस, मैंने तुम्हारे वास्ते ये फरेब किया था कि तुमको मार डालूं। ये मैं अपने फरेब में आप हलाक हुआ, मेरे सब बेटे मारे गए। तब दोनों ने कहा कि जो किसी के लिए बदी करता है सो दर हकीकत अपने लिए करता है। इसके बाद हजरत लुकमान के बेटे ने इस दगाबाज शख्स से अपने बाप का रुपया वसूल किया और अपनी बीवी को
कि जिससे वहां निकाह किया था को लेकर माए इस बुजुर्ग और असबाब के अपने वतन वापसी का सफर किया। जब पसरे लुकमान अपने मकान के करीब पहुंचा तो इस बुजुर्ग ने पूछा कि बुजुर्गज़ादे, तो इतना अरसा मेरे साथ रहा, सो तुमने मुझे कैसा पाया? तब लड़के ने कहा कि बेशक मैंने आपको नेक मर्द पाया है और आपकी बरकत से बहुत सी मुसीबतों से निजात पाई और नेक बख्त बीवी पाई और इस कदर मालो असबाब पाया। तब इस बुजुर्ग ने कहा कि माल में से मुझे भी आधा हिस्सा दो। तब लड़के ने कहा कि आप अपनी मर्जी से ले लो जितना हिस्सा चाहिए। बुजुर्ग ने एक तरफ बीबी के साथ थोड़ा सा माल रखा और दूसरी तरफ ज्यादा हिस्सा मालो असबाब का रखा और लड़के से कहा कि इनमें से जो तुम चाहो रख लो और दूसरा हिस्सा मेरे वास्ते छोड़ दो। तब लड़के ने अपनी बीवी और इसके साथ वाला थोड़ा सा हिस्सा मालो असबाब का चुना और कहा कि मेरे लिए ये काफी है। चुनाचे दोनों फरीक अपना अपना हिस्सा लेकर चले। थोड़ी दूर गए कि बुजुर्ग ने लड़के को आवाज देकर रोका और इससे पूछा कि पसरे लुकमान, तू किस सबब से मुझे ज्यादा हिस्सा मालो असबाब का दिया जाता है? कहीं इसका सबब ये तो नहीं कि तूने जो करामतें मुझसे देखी हैं इनकी वजह से मुझसे खौफ सदा होकर ज्यादा माल दिए जाते हो? लड़के ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो इस सबब से है कि मैंने आपकी बरकत से जो नफा उठाया और मुसीबतों और मुश्किलों से रिहाई पाई, सो इस सब के सब खुश होकर आपको ये सब अपनी खुशी और मर्जी से दिए जाता हूँ। बुजुर्ग ने कहा कि लड़के, तुम्हारी नेक नई के और आला ज़र्फी और आला इखलाक से मैं बहुत खुश हूँ और ये सब मालो असबाब भी तुम ही लेते जाओ, भला हमारा इस दुनियावी मालो असबाब से क्या काम? लड़के ने अर्ज किया कि आप कौन हो और किस सबब मेरे साथ रहे? बुजुर्ग ने अर्ज किया कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ और तुम्हारे बाप की दुआ के सबब अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिफाजत और निगाहबानी के वास्ते मुकर्रर किया था। तुमको तुम्हारे बाप का रुपया दिलाया और राय बतलाई। हमारा जुम्मा तो लोगों के साथ भलाई और मेहरबानी करना ही है। अल्लाह के हुक्म से बस अब तुमसे रुखसत होता हूँ और तुम भेज अपने घर को जाओ। तब लड़का सब मालो असबाब और बीवी को लेकर घर आया और तमाम अहवाल रास्ते का अपने बाप से बयान किया कि हजरत लुकमान ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया।